अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 की यूनिट नंबर 1 पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग के पहले चैप्टर की रीडिंग विद ट्रांसलेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन पीपी एंटर्ड विला वेलिक्यूला फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पीपी, इस बच्ची का नाम है, जो आपको ये बच्ची नजर आ रही है, इस बच्ची का नाम है पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग। चूंकि लॉन्ग स्टॉकिंग का मतलब होता है लंबे मोजे, ये अमूमन लंबे मोजे पहना करती थी, तो इसकी वजह से इसके नाम के साथ ही पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग का लफ्ज लग गया। तो वैन पीपी इंटर्ड विला, विला एक ऐसी जगह को कहते हैं, एक ऐसे घर को कहते हैं जिसके इर्द गिर्द खुली जगह हो, जैसे अमूमन बंगलों के होते हैं या हवेली के होते हैं। तो वैन पीपी इंटर्ड विला वेलिक्यूला फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पीपी विला वेलिक्यूला में पहली दफा एंटर होती है, दाखिल होती है, इट वॉज अ लवली समर इवनिंग, गर्मियों की सुहानी शाम होती है, खूबसूरत शाम होती है। द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, बराबर वाले घर में रहने वाले बच्चे, टॉमी और अनीका, दो बहन भाई होते हैं, वर नॉट एट होम, उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे। दे हैड गॉन टू विजिट देयर ग्रैंडमदर फॉर अ वीक एंड सो दे हैड नो आइडिया दैट एनीबडी हैड मूव्ड इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर। चूंकि वो एक हफ्ते के लिए अपनी दादी के घर रहने गए हुए थे, तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके बराबर वाले यानी पड़ोस में कोई रहने आ गया है, उनका हम उम्र। ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर दे केम होम अगेन, दे स्टूड बाय द गेट, पहले दिन जब अपने घर वापस आए तो गेट पे, जो जैसे बच्चे अमूमन गेट पे खड़े हो जाते हैं अपने घर के बाहर और गली में से गुजरने वाले लोगों के बच्चों को देखा करते हैं, तो इस तरह वो भी अपने घर के गेट पे खड़े हो गए, आते जाते लोगों को देखने लगे। दे हैड नो आइडिया दैट देयर एक्चुअली वॉज अ प्लेमेट सो नियर, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके बिल्कुल नजदीक उनके खेल का साथी मौजूद है। दे वर स्टैंडिंग देयर कंसीडरिंग का मतलब होता है सोचना, गौर करना किसी बात पे। तो वो ये गौर कर रहे थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, व्हाट दे शुड डू, एंड वंडरिंग वेदर एनीथिंग एक्साइटिंग वाज लाइकली टू हैपन और वेदर इट वाज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज व्हेन दे कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू प्ले। वो ये सोच रहे थे कि क्या कोई खुशकुन वाक़या होने का कोई इम्कान है, या ये भी उन उकताहट भरे दिनों के इनमें से एक होगा जब उन्हें कोई खेल सुझाई नहीं देता था। एंड जस्ट देन, उसी लम्हे, द गेट ऑफ विला वेलिक्यूला ओपन एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट, उसी लम्हे विला वेलिक्यूला का गेट यानी दरवाज़ा खुलता है और एक छोटी सी बच्ची जो 9 साल की होती है वो अपना कदम बाहर निकालती है। टॉमी और अनीका, शी वॉज मोस्ट रिमार्केबल गर्ल। रिमार्केबल का मतलब होता है काबिल ज़िक्र, नुमाया, तो वो बड़ी नुमाया लड़की होती है। टॉमी और अनीका हैड एवर सीन, आज से पहले टॉमी और अनीका, इन दो बहन भाइयों ने ऐसी लड़की नहीं देखी थी। शी वॉज मिस पिपी, ये मिस पिपी थी। लॉन्ग स्टॉकिंग आउट फॉर द मॉर्निंग वॉक, जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से बाहर निकली थी। दिस इज द वे शी लुक्ड, वो देखने में कुछ यूं दिखाई देती थी। हर हेयर द कलर ऑफ अ कैरेट, उनके जो बालों का रंग था वो गाजर के रंग की तरह था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गाजर भी इसी रंग की ही होती है। वॉज ब्रेडेड इन टू टाइट ब्रेड्स दैट स्टक स्ट्रेट आउट, उन्होंने अपनी मिस पिपी ने अपने बालों को इतनी तेजी से यानी इतनी सख्ती से बांधा हुआ था कि वो बिल्कुल खड़ी हो गई थी, जैसे बकरे के सींग होते हैं। हर नोज वॉज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो, जो मिस पिपी की जो नाक थी वो एक छोटे से गोल आलू की तरह थी। वॉज डॉटेड ऑल ओवर विद, और उनके चेहरे पर डॉट डॉट थे, ऐसे देखा आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा होगा, डॉट डॉट है। इसे फ्रैकल्स कहते हैं, यानी फ्रैकल्स का मतलब होता है झाइयाँ या दाग धब्बे। आगे इस अगले पेज पे इसका जिक्र आएगा। It must be admitted that the mouth under this nose was a very wide, ये बात माननी पड़ेगी कि जो मिस पिपी का जो मुंह था वो बहुत चौड़ा था। विद स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ, उसके जो दांत थे वो सफेद और मजबूत थे। हर ड्रेस वॉज रेदर अनयूजुअल, जो मिस पिपी का जो ड्रेस था वो भी गैर मामूली था। पिपी हैड मेड इट हरसेल्फ, पिपी ने इसे खुद अपने लिए सिया था। शी हैड मीन्ड इट टू बी ब्लू, उसने ये जो ड्रेस था ये ब्लू रंग का कपड़ा इस्तेमाल किया था इस कपड़े को, इस जोड़े को सीने के लिए। बट देयर वॉज नॉट क्वाइट इनफ ब्लू क्लॉथ, और जब जहाँ जहाँ ब्लू कपड़ा, नीले रंग का कपड़ा कम पड़ गया, सो पीपी हैड स्यूड लिटिल रेड पीसेस, तो वहाँ रेड कलर के जोड़ लगा दिए, रेड कलर के कपड़े से जोड़ लगा दिए। ऑन इट हेयर एंड देयर, यानी यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ भी नीले रंग का कपड़ा कम पड़ा वहाँ मिस पिपी ने लाल रंग का कपड़ा जोड़ के अपनी खूबसूरत सी डिजाइनिंग वाली शर्ट सी। ऑन हर लॉन्ग थिन लेग्स,
ऑन हर लॉन्ग थिन लेग्स, जो मिस पिपी की पतली पतली टांगे थी, शी फॉर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग, तो उन पतली पतली टांगों पे मिस पिपी ने लंबे मोजे, लॉन्ग स्टॉकिंग का मतलब होता है ऐसे मोजे जो कि घुटनों से ऊपर तक चले जाएं, जैसे आप देखें ना मिस पिपी के ये घुटनों से ऊपर तक गए हैं, तो वो एक पेयर पहना होता है लॉन्ग स्टॉकिंग का अपनी पतली पतली टांगों पे। एक कलर था ब्राउन और एक ब्लैक कलर का पहना हुआ था। शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज दैट वर एग्जैक्टली ट्विस एज लॉन्ग एज हर फीट। अच्छा, ब्लैक शूज पहने हुए थे मिस पिपी ने, जो कि उनके पैर से 2 गुना ज्यादा लंबे थे। हर फादर हैड बाउट दीज शूज, उनके वालिद ने, मिस पिपी के वालिद ने उन्हें ये शूज ला के दिए थे, हर इन साउथ अमेरिका यानी जनूबी अमेरिका से, सो दैट पिपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इनटू, कि मिस पिपी इसी में बड़ी हो जाएंगी। यानी अमूमन बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, माँ बाप उनको नए नए शूज दिलवा रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं, तो एक दफा में ही बड़े शूज दिलवा दिए कि मिस पिपी इसी में ही बड़ी हो जाएंगी, तो और शूज दिन नहीं दिलवाने पड़ेंगे। शी लव्ड देम एंड शी नेवर वांटेड टू वेयर एनी अदर, वो मिस जो पिपी थी वो अपने इन शूज से बड़ी मोहब्बत करती थी और इसके अलावा कुछ और पहनना वो पसंद नहीं करती थी। बट द थिंग दैट मेड टॉमी एंड अनीका ओपन देयर आईज वाइडेस्ट ऑफ ऑल वाज द मंकी सिटिंग ऑन द स्ट्रेंज गर्ल शोल्डर। अच्छा, ये तो मिस पिपी का हुलिया था, इससे भी ज्यादा टॉमी और अनीका की आंखें उस वक्त बहुत ज्यादा खुल गई ये देखकर कि जो मिस पिपी के कंधों पर एक बंदर बैठा हुआ था। इट वॉज अ लिटिल मंकी, छोटा सा बंदर था, ड्रेस इन ब्लू पैंट, और जो बंदर ने ब्लू रंग की पैंट पहनी हुई थी, येलो जैकेट थी, पीले रंग की जैकेट थी, एंड अ वाइट स्ट्रॉ हेड, और हेड जो थी वो स्ट्रॉ हेड थी, यानी तिनकों से बनी हुई थी, सफेद रंग की। पिपी वॉक अलोंग द स्ट्रीट विद वन फुट ऑन द साइड वॉक एंड अदर इन द गटर। अच्छा, पिपी अपने जब घर से बाहर निकली है तो एक जो इसका पैर था वो तो साइड वॉक कहते हैं, फुटपाथ, एक कदम फुटपाथ पे था और दूसरा उसका जो पैर था वो गटर में था। अच्छा, ये पाकिस्तानियों वाले गटर नहीं है, ये अमूमन जो क्योंकि ये स्वीडन की स्टोरी है तो वहाँ जो छोटी नालियाँ जा रही होती है साथ साथ, उसको ये गटर कह रहे हैं। ये पाकिस्तानियों वाला गटर नहीं, इसको समझिएगा तो वहाँ के उस हिसाब से ये कहानी है। तो छोटी सी नाली जा रही थी जिसको ये गटर कह रहे हैं। तो एक पैर पिपी जो मिस पिपी थी वो साइड वॉक फुटपाथ पे रखनी थी, दूसरा गटर यानी छोटी सी नाली जो जाकर पानी बह जाए, बारिश का पानी जो बनी होती है उसमें रख रही थी। टॉमी एंड अनीका वॉच एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर, टॉमी और अनीका बहुत देर से उसे देख रहे थे। इन अ लिटिल व्हाइल शी कैम बैक, थोड़ी असना में जब वो गली क्रॉस की है उसने और थोड़ी देर में वो वापस आने लगी। एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड, लेकिन ये देखकर कि टॉमी और अनीका ये देख के हैरान रह गए कि वो उल्टे कदमों चलते हुए वापस आ रही है, यानी पीठ के बल वापस आ रही है। यानी जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं कहीं जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, बच्चे अमूमन निकलते हैं, तो आप घर कैसे वापस आएंगे? सीधे चलते हुए आएंगे वापस। तो लेकिन वो उल्टे कदमों चलते हुए वापस आती, यानी पीठ के बल चलते हुए वापस आ रही थी। इस बात ने इन दोनों बहन भाइयों को, टॉमी और अनीका को, बड़ा हैरान किया। दैट वॉज बिकॉज शी डिडंट वॉन्ट टू टर्न अराउंड टू गेट होम, यानी उसने पलटना गवारा नहीं किया अपने घर वापस आने के लिए, वो उल्टे कदमों चलने लगी। व्हेन शी रीच टॉमी और अनीका गेट शी स्टॉप, और जैसे ही वो उल्टे कदम चलती हुई टॉमी और अनीका गेट पे पहुंची तो वो रुक गई उन दोनों बहन भाइयों टॉमी और अनीका को देखकर। The children looked at each other in silence. दोनों बच्चों को रुकी तो दोनों बच्चों ने, टॉमी और अनीका ने, खामोशी से एक दूसरे के चेहरे की जानिब देखा। एट लास्ट, आखिरकार टॉमी ने बोलना शुरू किया, Why did you walk backward? कि तुम उल्टे कदम क्यों चल रही हो? Why did I walk backwards? आगे से said पिपी ने पूछा, क्या मैं उल्टे कदमों नहीं चल सकती? Isn't this is a free country? क्या यह आजाद मुल्क नहीं है? Can't a person walk anywhere she want to? क्या यहाँ कोई अपनी मर्जी से चल भी नहीं सकता? Let me tell you that in Egypt, इजिप्ट एक मुल्क का नाम है जिसे मिस्र कहते हैं उर्दू में, everybody walk that way and nobody thinks it's the least bit strange, कि मिस्र एक मुल्क है, वहाँ तो लोग ऐसे ही चलते हैं, हर शख्स ऐसे ही चलता है, वहाँ तो कोई ऐसे हैरान नहीं होता। अच्छा, ये मिस पीपी को झूठ बोलने की भी आदत होती है। मिस्र वाकई एक मुल्क है, लेकिन जिस तरह हम लोग चलते हैं इस तरह वो भी चलते हैं। ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं जहाँ लोग पीठ के बल चलते हो या उल्टे चलते हो। तो ये मिस पीपी की झूठ बोलने की आदत है, तो वो झूठ बोल रही थी। हाउ डू यू नो? तुम ये कैसे जानती हो? आस्क टॉमी ने पूछा।
You have never been to Egypt, have you? तुमने मिस्र नहीं देखा है ना? Have you? आगे से I have never been to Egypt. तुम कहते हो मैंने मिस्र नहीं देखा. Indeed I have. यकीनन मैंने देखा है. That's one thing you can be sure of. एक चीज मैं तुम्हें बताती चलूं कि I have been all over the world and seen many things stranger than people walking backward. कि मैंने पूरी दुनिया घूमी है और उल्टे कदम चलने से ज्यादा अजीब चीजें मैंने दुनिया में देखी हैं. I wondered that you would have said if I had come along walking on my hands the way they do in farthest Asia. मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं तुम्हें ये बताऊंगी तो तुम ये कितने हैरान हो गई सुन के कि फारदर्स्ट एशिया में तो लोग हाथों के बल चलते हैं. आपको अंदाजा होगा मिस पीपी को झूठ बोलने की आदत है. नाउ यू मस्ट बी लाइंग सेड टॉमी. टॉमी कहने लगा नहीं अब तुम ये झूठ बोल रही हो. पीपी थॉट फॉर अ मोमेंट. जो पीपी थी वो एक लम्हे के लिए रुकी. यू आर राइट. और कहा कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो. शी सैड सैडली. उसने बड़े उदासी वाले लहजे में कहा आई एम लाइक मैं झूठ बोल रही हूँ. इट इज विकेट टू लाई. झूठ बोलना तो बहुत बुरी बात होती है. सैड अनीका. अनीका इतनी सारी गुफ्तगू के दौरान बिल्कुल खामोश थी. Who had at last gathered up enough courage to speak. उसने बोलने की हिम्मत की और कहा कि इट इज विकेट टू लाई. तो आगे से मिस पिपी ने कहा यस इट्स वेरी विकेट टू लाई. हाँ झूठ बोलना तो बहुत बुरी बात होती है. सैड पिपी इवन मोर सैडली. और अपने लहजे में मजीद उदासी पैदा करते हुए कहा बट आई फॉरगेट इट नाउ एंड देन. लेकिन मैं ये अक्सर कभी कभार भूल जाती हूँ. And how can you expect a little child like me to always tell the truth when my mother. तुम मेरी जैसी छोटी सी बच्ची से कैसे तवक्का कर सकते हो कि इतनी छोटी सी बच्ची हूँ मैं और मैं सच बोलूँ. फिर कहा कि like me to always tell the truth और when my mother is an angel. और फिर मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ कि मेरी अम्मी एक फरिश्ता है. And my father is king of Cannibal Island. और मेरे वालिद आदमखोर कबीले आदमखोर जजीरे के बादशाह हैं. अच्छा कैनिबल आदमखोर को कहते हैं. यानी आदमखोर का मतलब होता है ऐसे लोग जो इंसानों को ही खा जाए इंसानों को गोश्त खा जाए. और या इसको आइलैंड पढ़ेंगे आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे. आइलैंड का मतलब जजीरा ऐसी जगह जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ पानी ही पानी है उसको कहते हैं आइलैंड. एंड आई हैव सेल्ड ऑन द ओशियन ऑल माई लाइफ. मैंने अपनी पूरी जिंदगी समंदर पे ही गुजारी है. देन पीपी स्माइल एंड कंटिन्यू. पीपी ने मुस्कुराई और अपनी गुफ्तगू भी दोबारा जारी रखा. एंड लेट मी टेल यू. अच्छा मैं तुम्हें एक और मजीद बात बताती हूँ. दैट इन द कॉन्गो भी एक मुल्क का नाम है. देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ. कि कॉन्गो में तो कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो सच बोलते हैं. दे लाई ऑल डे लॉन्ग. वो सारा दिन झूठ बोलते हैं. बिगिन एट 7. सुबह के 7 बजे झूठ बोलना शुरू होते हैं. मॉर्निंग एंड कीप ऑन अंटिल सनडाउन. और सूरज गरूब होने तक झूठ ही बोलते रहते हैं. सो इफ आई शुड हैपन टू लाई नाउ एंड देन. इसलिए मैं वहाँ ज्यादा अरसा रही हूँ ना तो इसलिए मेरी झूठ बोलने की आदत पड़ गई है. यानी पहले उसने कहा कि मैंने समंदर पर सारी उम्र मेरी गुजरी है. अब उसने कहा कि मैं कॉन्गो में ज्यादा अरसे रही हूँ. यानी इसको झूठ बोलने की बहुत आदत होती है. यू मस्ट ट्राई टू एक्सक्यूज मी एंड टू रिमेम्बर दैट इट इज ओनली बिकॉज आई स्टे इन द कॉन्गो अ लिटल टू लॉन्ग. बस अगर कभी कभार मैं झूठ बोलूँ तो मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं कॉन्गो में ज्यादा अरसा मेरा टाइम गुजरा है. वी कैन बी फ्रेंड एनी वे कांट वी. अच्छा चलो अब हम दोस्त हैं है ना. कांट वी यानी है ना. ओ श्योर सेड टॉमी. टॉमी ने कहा. टॉमी एंड रियलाइज सडनली दैट दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज. यानी टॉमी ने अभी इस बात को रियलाइज कर लिया अंदाजा लगा लिया कि अब उनके जो दिन है वो बोर नहीं गुजरेंगे मिस पीपी की वजह से. बाय द वे वुड यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी. मिस पीपी ने दावत दी कि चलो भाई मेरे साथ नाश्ता करो आकर. आस्क पीपी. पीपी ने पूछा. व्हाई नॉट क्यों नहीं. सेड टॉमी. टॉमी ने कहा कम ऑन लेट्स गो. चलो चलते हैं. ओ यस लेट्स सेड अनीका. अनीका ने कहा बट फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर नेल्सन. लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करवाती हूँ जो इस छोटे से बंदर का जिसका नाम है मिस्टर नेल्सन. ये जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है ना ये मिस्टर नेल्सन है. सेड पीपी. पीपी ने कहा. एंड द लिटिल मंकी टुक ऑफ हिज कैप एंड बोर्ड पोलाइटली. तो मंकी ने क्या किया जब उसका तारुफ हुआ तो मंकी ने कहा अपनी कैप उतारी और सर को ऐसे झुकाते हुए वेलकम कहा. तो ये हमारे चैप्टर की रीडिंग विद ट्रांसलेशन खत्म हो गई. सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू चैप्टर.